हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे अपन वेव ऑन स्ट्रिंग की और ओपन ऑर्गन पाइप की। इससे हर साल एक क्वेश्चन आपका नीट में फिक्स आता ही आता है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो, आपका जब भी स्ट्रिंग दोनों एंड से बंधा होगा तो जिस एंड पे बंधा होता है ना, उस पर हमेशा नोड बनता है, और जो फ्रीली मूवेबल जो फ्रीली मूवेबल हिस्सा होता है स्ट्रिंग का, उधर हमेशा एंटी नोड बनता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि देखो, इधर आपका नोड बन रहा है, ठीक है, और जो एंटी नोड होता है ना, इस पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, और जो नोड पे होता है उस पर एम्पलीट्यूड ज़ीरो होता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और जब भी आपका दोनों एंड जो अटैच होंगे, ठीक है, दोनों एंड अटैच होंगे, तो उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या आएगी? B/2L आएगी। जब आपका एक एंड फ्री होगा और एक एंड अटैच होगा, तो आपकी कितनी आएगी? B/4L आएगी। ठीक है, B/2L आएगी जब दोनों एंड अटैच होंगे, जब एक एंड अटैच होगा तब B/4L आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो क्या नाम है, जो बोथ एंड अटैच वाली कहानी है ना, वही सेम कहानी ओपन ऑर्गन पाइप की होती है, और एक एंड अटैच वाली कहानी है, वही सेम कहानी आपकी क्लोज ऑर्गन पाइप की होती है। तो इसमें भी आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या आएगी? B/12। इसमें कितनी आती है? B/4L। इसमें याद रखना, इसमें आपके ऑड हार्मोनिक भी आएंगे, इवन हार्मोनिक भी आएंगे, बट क्लोज ऑर्गन पाइप में ओनली ऑड हार्मोनिक आते हैं, जैसे कि फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सेवन्थ हार्मोनिक, इस तरह आते हैं। ठीक है, और जो ओवरटोन होता है वो हार्मोनिक का एक कम होता है। जैसे कि मैं ओपन में बोल रहा हूँ कि मेरे को सेकंड हार्मोनिक का ओवरटोन बताओ, तो सेकंड हार्मोनिक में कितना ओवरटोन होगा? एक होगा। ये जो एन है ना, अपन हार्मोनिक के बेसिस पे रखते हैं। किसके बेसिस पे रखते हैं? हार्मोनिक के बेसिस पे रखते हैं, याद रखना। और जैसे कि क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो यानी कि एक तरफ से तो बंद होगा, ठीक है, एक तरफ से बंद होगा, एक तरफ से खुला होगा। ओपन है तो दोनों तरफ से खुला होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और ओपन ऑर्गन पाइप में जितना नोड होते हैं उतना ही एंटी नोड होते हैं, ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। और जो क्लोज ऑर्गन पाइप में होता है ना, क्या होता है? एंटी नोड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नोड। ठीक है, ये अपन बात करते हैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट वेव की। ठीक है, जो अपन साउंड में बात करते हैं ना, दो टाइप की वेव होती है, जो डिस्प्लेसमेंट वेव होती है, एक प्रेशर वेव होती है। ठीक है, आपको कोई एक याद रखनी है, दूसरी जो होती है इसके अपोजिट होती है। ठीक है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट का किधर नोड बन रहा होगा, तो प्रेशर वेव का कहीं एंटी नोड बन रहा होगा। और ये वाली बात भी याद रखनी है कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो λ/2 होता है। ठीक है, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 होता है। अब इसमें आपको ये जो फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, आपको वेलोसिटी पूछ सकता है, ठीक है, आपको एल पूछ सकता है, या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, वेलोसिटी जब भी आपकी स्ट्रिंग की रिस्पेक्ट में पूछी जाएगी, तो वेलोसिटी आप क्या रखोगे? टेंशन पर म्यू। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और जब भी आपको स्पीड की पूछी जाएगी, सॉरी, साउंड की पूछी जाएगी, तो